हेलो गाइस, आज हम लोग ओम्स लॉ देखेंगे। ओम्स लॉ या फिर ओम्स थ्योरम कह सकते हैं। इसका डिस्कवरी 1827 में जॉर्ज सीमन ओम्स ने इसका डिस्कवर किया। इसी के नाम पर इसको ओम्स लॉ का नाम दिया गया। ठीक है, अब हम लोग इसका डिफिनेशन को देखेंगे। देखिए इसका डिफिनेशन क्या कहता है। According to Ohm's law, a constant temperature and pressure, the electric current through a conductor is directly proportional to the applied potential difference। यानी ओम्स लॉ क्या कहता है, देखिए जब कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा तो जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, ये क्या कहता है ओम्स लॉ, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस का। मतलब ये कहना क्या चाहता है, देखिए भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये कहना चाहता है। देखिए भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और आई मतलब करंट, यही कह रहा है भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब हम लोग इसको इक्वल टू में चेंज करेंगे तो देखिए क्या होगा। इसको हम चेंज करेंगे इक्वल टू में, तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को चेंज करेंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा आर और आई। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं भी इक्वल टू आई आर, ये आपका ओम्स लॉ हो गया। ठीक है, ये आपका ओम्स लॉ हो गया। अब यहाँ पे देखिए वेयर भी को हम क्या कहेंगे, आर को हम क्या कहेंगे और आई को हम क्या कहेंगे। भी इज वोल्टेज, ओके, भी आपका वोल्टेज है, आर इज रेसिस्टेंस, ओके, और आई जो है आई इज करेंट। ठीक है, अब हम लोग इसको देखिए भी इक्वल टू आर आई हुआ। अब अगर हम लोग का जो भी न्यूमेरिकल में अगर आपका भी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो आप आई निकाल सकते हैं, या फिर आई दिया हुआ है और आर दिया हुआ है तो आप भी निकाल पाएंगे। इस बात को आप समझ पा रहे हैं। देखिए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम इस तरह चेंज करें, आर इक्वल टू आपका भी बाई आई होगा, इस तरह का हो जाएगा। अब हम लोग आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, भी बाई आर। समझ पा रहे हैं ये हम इस तरह क्यों कर रहे हैं, इस तरह हम इसीलिए कर रहे हैं जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा न्यूमेरिकल में, आप उस तरह से इसको सोल्व करके आप न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं इस तरह आपको निकाल कर दिखा दिया। अब हम इसको एक इलेक्ट्रिक सर्किट के द्वारा समझेंगे कि ओम्स लॉ क्या है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक रजिस्टर ले लेंगे जिसको हम आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पर एक सेल जोड़ देंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे हम एक एलईडी बल्ब लगा देंगे। ठीक है, एलईडी बल्ब लगा देंगे इस तरह, यहाँ पे एलईडी लिख देंगे ताकि समझ आए। देखिए ये एलईडी का साइन है, ठीक है, एलईडी बल्ब का, और पोटेंशियल डिफरेंस भी से हम डिनोट कर देंगे, और आपका ये इस तरह से सर्किट हो गया। आपका करंट आई ऐसे जा रहा है। ठीक है, इस तरह हो गया। अब हम जो ये ओम्स लॉ है, इसको जो आपका जॉर्ज साइमन ओम्स ने किस प्रकार प्रूव किया था उसको हम देखेंगे। सबसे पहले उन्होंने एक मेटेलिक कंडक्टर लिया, ये आपका मेटेलिक कंडक्टर है, ओके, ये आपका मेटेलिक कंडक्टर हो गया। उन्होंने मेटेलिक कंडक्टर से एक सेल को जोड़ दिया। ठीक है, ये आपका आई करंट ऐसे जा रहा है, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, ये भी हो गया। ठीक है, आपका करंट ऐसे जा रहा है। उन्होंने क्या किया, मेटेलिक कंडक्टर में एक बैटरी को जोड़ दिया और आई करंट उन्होंने दे दिया, तो वो ऐसे करंट मूव कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने पाया, अब हम एक ग्राफ के द्वारा समझेंगे कि उन्होंने क्या पाया। ठीक है, इधर देखिए हम एक ग्राफ बना लिए। ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया। हम इधर आई को डिनोट करेंगे करंट को, और इधर हम वोल्ट को डिनोट करेंगे। ठीक है, तो जब उन्होंने
आई करंट 0.1 लिया और इधर आपका वोल्ट डिनोट होगा, ठीक है, इधर 0.2 और इधर 0.3। जब उन्होंने आई करंट अप्लाई किया तो आपका जो देखिए जो आपका ये है क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, जब करंट बढ़ेगा तो वोल्ट भी बढ़ेगा, ठीक है, और दोनों साइमल्टेनियसली बढ़ेगा, मतलब एक साथ बढ़ेगा। तो आपका ये जब हम अप्लाई किए 0.2 करंट तो आपका वोल्ट भी हो गया 0.2 पे चला गया, ठीक है। तो ये इस तरह कांस्टेंट बढ़ रहा है, तो मतलब क्या है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। देखिए यही है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I भी कह सकते हैं, या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये स्ट्रेट बढ़ रहा है, ठीक है, पूरा स्ट्रेट आगे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में पूरा आगे जा रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यही आपका ओम्स लॉ कहता है, ठीक है। अब हम इसका यूज को देखेंगे। देखिए आपका ओम्स लॉ कहाँ कहाँ यूज होता है। देखिए आपका यूजेज में हम अभी देखेंगे। देखिए ये आपका यूजेज है, टू डिटरमाइन द वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। आप किसी भी इलेक्ट्रिक करंट में वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट को निकाल सकते हैं। और ओम्स लॉ और कहाँ पे यूज होता है, डीसी एमीटर में भी ओम्स लॉ यूज होता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। ओम्स लॉ का यूज हम बता दिए। अब हमें समझना क्या है, देखिए अब हम लोग एक एक करके न्यूमेरिकल को थोड़ा बहुत देख लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए हम लोग का ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, या फिर V इक्वल टू आर आई कह सकते हैं। देखिए V इक्वल टू आई आर या फिर V इक्वल टू आर आई, यही आपका ओम्स लॉ है, ठीक है, यही आपका ओम्स लॉ है। अब यहाँ पे देखिए, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब, ये आपका वोल्ट इतना दिया हुआ 100 वाट दिया हुआ है, और द करंट थ्रू इट इज फाउंड टू बी 2 एम्पियर, यानी ये करंट दिया हुआ है। फाइंड द फिलामेंट रेजिस्टेंस, आपको आर निकालना है, ठीक है, आपको निकालना क्या है, आर निकालना है, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका। सबसे पहले आप समझिए ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आर आई या फिर आई आर, ये आपका ओम्स लॉ हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये आपका रजिस्टर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का आपका 100 वोल्ट है, और यहाँ पे 2I करंट जो है जा रहा है, ठीक है, इस तरह से करंट जा रहा है। एम्पेयर, हम 2A मतलब एम्पेयर, करंट का SI यूनिट होता है एम्पेयर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपका क्या क्या दिया हुआ है। आपको R निकालना है, V आपका देखिए यहाँ पे गिवन क्या किया है, V कितना दिया हुआ है 100 वाट, आपका I जो है 2 एम्पेयर दिया हुआ है। तो आप ओम्स लॉ आराम से यूज कर पाएंगे, ठीक है। V इक्वल टू आर आई, V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू आर आई होता है। अब हम लोग को क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है ना। देखिए आपका यही होगा इसका फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यही ना होगा। अब यहाँ पे देखिए रजिस्टर इक्वल टू V बाई आई, आपका V आपका 100 है और I आपका 2 है, यानी 50 हो जाएगा, 50 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, ओम होता है, समझ गए, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 2 एम्पेयर ऑफ करंट फॉलो थ्रू अ सर्किट विथ ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ohms, व्हाट इज द वोल्टेज सप्लाइड टू द सर्किट, ठीक है, कितना वोल्टेज आप सप्लाई कर रहे हैं टू द करंट में, ठीक है। तो आपका सबसे पहले क्या दिया हुआ है, देखिए 2 एम्पेयर करंट दिया हुआ है, यानी आपका I दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम दिया हुआ है, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। सबसे पहले हम जो गिवन है उसको यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है। गिवन आपका क्या है, I दिया हुआ है 2 एम्पेयर, देखिए
2 एम्पेयर आई दिया हुआ है। अब यहाँ पे रजिस्टेंस दिया हुआ है, रजिस्टर क्या 10 ओम दिया हुआ है। तो अब हम ओम लो क्या कहता है, ओम्स लो क्या है आपका V इक्वल टू आई आर। आपका यहाँ पे देखिए R भी दिया हुआ है, I भी दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है। तो आपका आराम से यहाँ पे वोल्टेज कितना सप्लाई हो रहा है उसको आप आराम से निकाल पाएंगे। 2 इंटू 2 एम्पेयर इंटू 10 ओम, तो क्या हो जाएगा 20 वोल्ट। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए यहाँ पे आपका ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। इसमें आपका ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग किसके बीच निकालते हैं, दो सेल के बीच निकालते हैं। यहाँ पे देखिए आपका 100 वाट ये आपका V है और ये आपका R है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो आप I निकाल सकते हैं। देखिए आपका जो करंट है इस तरह से फॉलो हो रहा है, इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है, देखिए रेजिस्टेंस 5 ओम, और यहाँ पे V दिया हुआ है 10 वोल्ट। आप I निकाल सकते हैं, क्या होता है V ओम्स लो V इक्वल टू आई आर होता है। आपका यहाँ पे I को निकालना है तो V बाई R कर दीजिए तो आपका I निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका V कितना है 10 है और R 5 है, तो 5 2 जा 10, यानी आपका जो है करंट हो गया 2 एम्पेयर। समझ पाए। अब हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए सेम क्वेश्चन है, ये भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। आपका करंट इस प्रकार मूव कर रहा है, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस निकालना है, वोल्ट और करंट जो है दिया हुआ है। आपका यहाँ पे गिवन है 2 एम्पेयर करंट और आपका वोल्ट जो है 16 वोल्ट। तो आप आराम से R को निकाल सकते हैं। V इक्वल टू आई आर होता है, हमें R निकालना है तो V बाई आई कर दीजिए, आपका R आराम से निकल जाएगा। देखिए वोल्ट कितना है 16 वोल्ट और आपका करंट जो है 2 एम्पेयर है। तो कितना बार में 8 बार में, यानी रेजिस्टेंस आपका 8 ओम हो जाएगा। समझ पाए इस बात को। अब हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए हम न्यूमेरिकल आपको इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप पहले थ्योरी को एकदम अच्छी तरह से समझ जाइए, उसके बाद आप न्यूमेरिकल बनाइएगा तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं सबको आराम से बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इफ़ अ सर्किट हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 18 ओम, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है एंड करंट, देखिए करंट 15 एम्पियर दिया हुआ है। व्हाट इज वोल्टेज, ठीक है। अब जो हमें जो गिवन है उसको हम सबसे पहले लिख देंगे। गिवन आपका क्या है R यानी रेजिस्टेंस 18 ओम और इधर आपका करंट दिया हुआ है 15 एम्पियर। हमें क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट इज वोल्टेज, बस। अब यहाँ पे सबसे पहले ओम्स लॉ लिख दीजिए। ओम्स लॉ क्या होता है V इक्वल टू आई आर। I कितना है 15 इंटू R क्या है 18। ये दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इतना होगा, देखिए 15 इंटू, हाँ ठीक है, इतना वोल्ट हो जाएगा। तो देखिए आपका कौन सा जो है ऑप्शन मैच कर रहा है, ई नंबर मैच कर रहा है ना। देखिए यही आपका करेक्ट आंसर है। देख रहे हैं कितना आसानी से बन रहा है। अभी हम लोग देखेंगे लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। जो लिमिटेशन है ओम्स लॉ का उसको हम लोग देखेंगे। ओम्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये ओम्स लॉ का लिमिटेशन जो है वो यह कहता है कि वो सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं ओम्स लॉ को, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। इसको हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम मेटलॉइड भी कहते हैं, ठीक है। मेटलॉइड कहते हैं किसमें, पीरियोडिक टेबल में। आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम जो आपका है वो मेटलॉइड में आता है, ठीक है। आप कोई भी मेटलॉइड, जितना भी मेटलॉइड है ना, वो ओम्स लॉ में यूज नहीं कर सकते हैं उसको, ठीक है। आपको इतना समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।